कुरुक्षेत्र की भूमि मौन थी। हवा में धूल ठहरी हुई थी, जैसे समय भी सांस रोके खड़ा हो। शंखों की गूंज थम चुकी थी, पर अर्जुन के भीतर तूफान अभी भी चल रहा था। धनुष उसके हाथ में था, पर उंगलियां कांप रही थीं। शरीर युद्ध भूमि में था, पर मन किसी और ही युद्ध में उलझा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, अर्जुन, यह ज्ञान नया नहीं है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। उसके मन में प्रश्न उठा, यदि यह नया नहीं तो फिर आज मुझे ही क्यों बताया जा रहा है? कृष्ण की दृष्टि गहरी थी, जैसे वे समय के पार देख रहे हों। उन्होंने कहा, मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु तक पहुंचाया। यह कोई कथा नहीं थी, यह सत्य की एक निरंतर धारा थी, जो युगों से बहती आ रही थी। अर्जुन का मन असमंजस में पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, फिर यह ज्ञान इतना पुराना कैसे हो सकता है? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। उस मुस्कान में रहस्य भी था और करुणा भी। अर्जुन, कृष्ण बोले, तुमने और मैंने अनेक जन्म लिए हैं, तुम्हें वे याद नहीं हैं, मुझे सब याद हैं। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका हृदय कांप उठा। कृष्ण आगे बोले, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। यह कोई घोषणा नहीं थी, यह पीड़ा से निकला हुआ वचन था। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। अर्जुन को पहली बार अनुभव हुआ, ईश्वर दूर नहीं है। वह संकट के समय प्रकट होता है और मनुष्य के साथ खड़ा होता है। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना सरल नहीं। दुनिया जिसे कर्म कहती है, वह हमेशा कर्म नहीं होता, और जिसे लोग त्याग समझते हैं, वह भी कई बार बंधन बन जाता है। जो शरीर से कुछ नहीं करता, पर मन से इच्छाओं में डूबा रहता है, वह भी बंधा हुआ है। और जो कर्म करता है, पर फल की इच्छा छोड़ देता है, वही मुक्त है। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसे समझ आने लगा, त्याग का अर्थ जंगल जाना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने भीतर की पकड़ छोड़ देना। कृष्ण का स्वर और भी कोमल हो गया। ज्ञान वह अग्नि है जो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान अज्ञान से जन्मे बंधनों को जला देता है। पर यह ज्ञान तर्क से नहीं मिलता। कृष्ण बोले, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, संयम चाहिए और विनम्रता चाहिए। जो संशय में जीता है, वह न इस लोक में शांति पाता है, न परलोक में। अर्जुन का हृदय भर आया। उसका संशय धीरे धीरे पिघलने लगा। कृष्ण ने अंत में कहा, जो फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। न वस्त्र सन्यास कराते हैं, न उपवास, न संसार से भागना। सन्यास तब होता है जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। जो न प्रशंसा में बंधता है, न निंदा में टूटता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। अब अर्जुन समझ चुका था, यह युद्ध केवल बाहर नहीं है, यह भीतर है। डर और कर्तव्य के बीच, मोह और सत्य के बीच,
अहंकार और समर्पण के बीच कृष्ण ने अंतिम वचन कहा। इसलिए अर्जुन, ज्ञान की तलवार से अपने अज्ञान को काट दो। यह आदेश नहीं था, यह प्रेम था, यह मार्ग था। और अर्जुन अब अकेला नहीं था।